Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, figure shows a thin rod of length 2 meter and a negligible mass which can pivot it about an end to rotate in a vertical circle. A ball of mass 5 kg attached to the other end. The rod is pulled aside to an angle of 30 degree and released with an angular velocity 0. Okay, as the ball descended to its lowest point, A part ने पूछा है how much work does the gravitational force do in it. B part ने पूछा what is the change in the gravitational potential energy of the ball earth system. C part ने पूछा if the gravitational potential energy is taken to be 0 at the lowest point, what is its value just as the ball is released. D part ने पूछा कि do the magnitude of the answer to A through increases, decreases or remains the same if angle theta naught is increased. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या बताना है। यहाँ पर आपको ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइन एज द एम जी एच। एम जी एच क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ पर एम क्या? मास है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द हाइट। ओके, अगर आपका रेफरेंस लेवल से अब मान लीजिए रेफरेंस लेवल है, अगर आपका पार्टिकल का मोशन अपर डायरेक्शन में होगा तब आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, अगर आपका डाउनवर्ड होगा तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब ए में मूव करते हैं। ए में क्या बोल रहा है? देखिए उसने हमारे पास क्या, देखिए इस तरीके से आपका एक बॉब है। ओके, थिन रॉड है जिसके एंड पर हमने क्या कर रखा है? यहाँ पर एक थिन रॉड एबल टू रोटेट। ओके, हमारे यहाँ पर क्या इसका एक बॉल है। ओके, दिस बॉल, ये बॉल क्या कर रही है? आपके रोटेट कर रही है। ओके, दिस बॉल इज रोटेटेड अबाउट दिस इज एक्सिस। ओके, इनिशियल ये एंगल आपको 30 डिग्री पर गिवन है। कुछ टाइम रोटेट करने के बाद मान लीजिए आपकी यहाँ पर आ जाती है। ओके, इस तरीके से आ गई। ओके, ये आपकी बॉल मान लीजिए पोजीशन 1 बोल दीजिए, इसको पोजीशन 2 बोल दीजिए। ओके, इसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 2 मीटर गिवन है। ये 2 मीटर गिवन है तो देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी इसकी। ओके, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? 2 cos 30 के इक्वल हो जाएगी। 2 cos 30 यानी कि आपका 2 है। ओके, 2 into cos 30। ओके, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए cos 30 की वैल्यू होती है आपके √3/2। ओके, तो ये आपके देखिए किसके इक्वल आ गई? आपके √3 के इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई? देखिए ये लेंथ आपकी क्या आ गई? √3 के इक्वल आ गई। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम आगे क्या करते हैं? देखिए, हाउ मच वर्क डज द ग्रेविटेशनल फोर्स डू ऑन इट। ओके, हमसे पूछा कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर आपका कितना वर्क डन करेगा। ओके, तो देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका क्या होगा? एम जी फोर्स होगा इंटू डी डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी द वर्क डन। ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिए पहले पहले इसकी कितनी हाइट थी? देखिए यहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट करना। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। पहले इसकी हाइट कितनी थी? एम जी इंटू एल। ओके, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा आपका? एल कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, इसको अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये आपके इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर हमें निकालना है। ओके, जब ये पोजीशन 1 पर होगा, जब ये पोजीशन 1 पर होगा तब इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? एमजीएल कॉस थीटा होगी। और पोजीशन 2 पर कितनी होगी? इसकी एमजीएल के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए एमजीएल, एम की वैल्यू आपकी जी एम 5 कर लीजिए, जी की वैल्यू आपकी 9.8 पुट कर लीजिए। एल एल आपकी लेंथ है, देखिए इसको हमने 2 पुट कर लिया। ये कितना हो जाएगा आपका? 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से? √3/2 आप यहाँ पर से ऐसे पुट कर लीजिए। ओके, तो ये आपका कितना दिखेगा? ये आपका 98 हो गया यहाँ से आपका। ये हो गया 1 माइनस √3/2। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका 0.865 के इक्वल आ जाएगा। और यानी कि आपका 98 इंटू ये आपका 0.135 के इक्वल आ जाएगा। अराउंड कितना आ गया आपका? 98 इंटू 0.135। और इसकी वैल्यू देखिए आपकी आ रही है 13.23 जूल्स के अराउंड आ रही है लगभग। ओके, so this will be the work done। ये क्या आपका वर्क डन हो जाएगा। ओके, so this will be the answer of the part 1। ये आपके पार्ट 1 का आंसर है। अब देखिए पार्ट बी पर मूव करते हैं। पार्ट बी पर इसने क्या बोला है? व्हाट इज द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ बॉल सिस्टम। ओके, हमें क्या बताना है? आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, जितना वर्क डन यहाँ पर हो रहा है, वर्क डन यहाँ पर हो रहा है, देखिए वर्क डन यहाँ पर बाय द एक्सपेंस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल जो आपका देखिए वर्क डन होगा वो किससे क्या होगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? आपका चेंज होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका वर्क पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ओके, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ये आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर फोर्स को क्या कर सकते हैं? इस तरीके से आपका डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो जितना भी आपका क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, इट इज इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन अब देखिए आपके
वर्क डन आपका क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, -13.23 जूल्स के इक्वल हो जाएगा। या फिर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दीजिए, यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, यहाँ से भी आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, यू फाइनल के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एमजीएल कॉस थीटा आपका हो जाएगा, सॉरी एमजीएल हो जाएगा, और यू इनिशियल के लिए एमजीएल कॉस थीटा, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायरेक्ट इस रिजल्ट से भी आपको यहाँ पर हिंट मिल जाएगी। ओके, अगर आपको इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इस टर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए सी पार्ट में मूव करते हैं। सी पार्ट में बोला है कि इफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी जीरो एट द लोएस्ट पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू जस्ट एज द बॉल इज रीच्ड। ओके, इस केस में इसने क्या लिखा है, देखिए आपके इसने बोला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो ले रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पे, ये लोएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पे यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल दिया, देखिए सी पॉइंट पे बोला था कि ग्रेविटेशन जीरो, इस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है। ओके, टेकन टू बी जीरो एट द लोएस्ट पॉइंट, बट इज जस्ट वैल्यू जस्ट एज द बॉल इज प्लेस्ड। ओके, इस पॉइंट पर फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी आपका देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ आपके इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ये पाथ से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा। ओके, अब देखिए अगर ये आपका जीरो लेवल का ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ फॉर द जीरो लेवल, अगर हम इससे अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो देखिए इसने बोला है कि जब आपकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसिडर कर रहे हैं, तो जस्ट बिफोर थ्रोइंग द बॉल यहाँ पर इसके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ओके, तो देखिए हमने मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट किया, कितना था 13.23, और पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका 13.23 के इक्वल हो जाएगा, सीधे हम यहाँ पर बता सकते हैं। ओके, तो दिस विल बी द, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अगर हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसिडर किया है, तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 13.23, क्योंकि ये आपका जीरो रेफरेंस लेवल है, इससे अपवर्ड जो लेवल होगा उसके हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, पॉजिटिव काउंट करेंगे। अब डी पार्ट पाइए, डी पार्ट बोला कि डू द मैग्नीट्यूड ऑफ द आंसर इंक्रीजेस डिक्रीजेस और रिमेन्स द सेम इफ द एंगल थीटा नॉट इज इंक्रीज्ड। ओके, अगर हम यहाँ पर एंगल को चेंज कर रहे हैं तो हमें बताने की कौन कौन से पार्ट पर चेंज होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, वर्क डन हमने यहाँ पर कैसे डिफाइन किया, हमने यहाँ पर वर्क डन को डिफाइन कर रखा है, देखिए यहाँ पर एम जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा से डिफाइन कर रखा है। वर्क डन डिफाइन कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उसका नेगेटिव हो जाएगा, वो हमें वैसे ही पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए जब हम थीटा डिग्री को इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, देखिए कॉस थीटा का ग्राफ देखिए, कॉस थीटा का ग्राफ आपका इस तरीके से होता है। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा, जीरो पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, पाई बाय टू पर क्या होती है इसकी जीरो, और आपको यहाँ पर मूव करेंगे, दिस इज अवर 3 पाई बाय 2। ओके, यहाँ पर से हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज करेगा तो आपका कॉस थीटा क्या कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा का नेचर क्या है, डिक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है, कॉस थीटा डिक्रीज करेगा तो वन माइनस कॉस थीटा, ये टर्म क्या करेगी, दिस होल टर्म विल इंक्रीज, ये पूरी टर्म इंक्रीज करेगी, तो हम बोल सकते हैं जो आपका वर्क डन है, वर्क डन भी क्या करेगा आपका यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो देखिए ए पार्ट का जो आंसर है तो हम लिख सकते हैं, देखिए ए पार्ट क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, ए पार्ट क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। ओके, और देखिए बी पार्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है, बी पार्ट क्या होता है, देखिए आपका डब्ल्यू का जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन है, तो वर्क डन आपका इंक्रीज कर रहा है, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो आपकी इंक्रीज करेगी, लेकिन आपकी पोटेंशियल एनर्जी का इन जनरल क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ए पार्ट तो आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और बी पार्ट में आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी क्या कर रही है, इट विल डिक्रीज, और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सी पार्ट में अगेन इसने क्या बोला था हमसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या था, पॉजिटिव था, तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या करेगा आपका, सी पार्ट भी क्या करेगा, यहाँ से आपका इंक्रीज ही करेगा। ओके, तो दिस ये क्या हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमसे तीन ही चीज पूछे थे यहाँ पर। ओके, यस, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।